नमस्कार, मैं रितेश पाठक साहित्य और आध्यात्म में आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम से पूर्व भगवान श्री गणेश का स्तवन और पूजन किया जाता है। यह बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसी कारण अपनी सबसे पहली वीडियो में भगवान श्री गणेश का स्तवन और अर्चन से अपनी वीडियो का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात हे विघ्नेश्वर, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति, हम आपका पूजन और अर्चन करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस कार्य को पूर्णता से सिद्ध कीजिए और निर्गुणता पूर्वक इसे पूर्ण कराइए। भगवान श्री गणेश को विघ्नेश्वर कहा जाता है, अर्थात सभी विघ्नों का क्षय करने वाले, विनाश करने वाले। लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर का अर्थ होता है जो अपने उदर में संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखे हैं, अपने उदर में संपूर्ण जगत को रखे हुए हैं। इनके कई नाम हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय, वरद अपने वरद हस्त से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, जो सुरों के गणों के आधीश हैं और प्रिय हैं, सुरप्रियाय। लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्थात हे गौरी सुत, हे गणों के आधीश, गणों के नाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका पूजन करते हैं। भगवान श्री गणेश के जन्म से कई किंवदंतियाँ, कई दंत कथाएँ मिलती हैं। उसी संदर्भ में शिव पुराण की एक कथा बहुत प्रचलित है जो आप सभी के समक्ष रखूंगा। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने कक्ष में गईं और भगवान शिव के वाहन नंदी को बाहर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बना के, कि नंदी आप रहिए यहाँ पे, और कोई भी अगर अंदर आने की चेष्टा करे तो उसे वहीं रोक दीजिए और कह दीजिए कि माता भी स्नान कर रही हैं, अभी आपको अंदर आने की आज्ञा नहीं है। नंदी ने कहा, ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा, और नंदी वहीं द्वार पे खड़े हो गए। भगवान शिव वहां आते हैं, नंदी को देखते हैं कि नंदी द्वारपाल बनकर माता पार्वती के कक्ष के सामने खड़े हैं। भगवान शिव अंदर जाने की चेष्टा करते हैं, नंदी से बोलते हैं मुझे नंदी अंदर जाना है, लेकिन नंदी फिर वहीं उनको मना कर देते हैं। लेकिन पहली बार तो वो मना कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार वो उनके वाहन ठहरे। कैसे उनको फिर दूसरी बार मना करके उनके कोप का भाजन बने। इसी कारण भगवान शिव को अंदर जाने देते हैं नंदी। जब भगवान शिव अंदर प्रवेश करते हैं तो माता पार्वती देखती हैं कि भगवान शिव यहाँ कैसे। माता पार्वती अचंभित हो जाती है और उन्हें जरा सा क्रोध भी आता है कि नंदी पे, कि मैंने आज्ञा दी थी नंदी को, तब भी वह कैसे किसी को अंदर आने दे सकता है। भगवान शिव ने कहा, तुम नंदी पे क्यों क्रोध करती हो? नंदी तो मंदबुद्धि प्राणी है, उसको माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो। भगवान शिव तो वहाँ से चले गए, लेकिन माता पार्वती सोच विचार कर वहीं बैठ गई और विचार विमर्श करते करते उन्हें यह सूझा कि वो एक ऐसे पुत्र का, ऐसे प्राणी का निर्माण करें जो उन्हीं की आज्ञा का पालन करे। इसीलिए अपने तन के मैल से भगवान गणपति का निर्माण करती हैं। उसी कक्ष में एक बच्चे की आकृति देती हैं और उसमें प्राण शक्ति फूंक देती हैं, अपनी शक्ति से उसका जीर्णोद्धार कर देती हैं। इतने में भगवान गणेश वहाँ खड़े हो जाते हैं और माता आज्ञा देती कि जाओ पुत्र, द्वार पे खड़े रहो और कोई भी अंदर आने की चेष्टा करे तो उसे वहीं रोक देना, मना कर देना, और कोई नहीं माने तुम अपना दंडपाश भी उठाने पे विवश हो जाना। भगवान श्री गणेश द्वारपाल बनकर वहीं खड़े रहते हैं। फिर भगवान शिव आते हैं और अंदर जाना चाहते हैं। भगवान शिव अंदर जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन गणेश जी उनको वहीं रोक देते हैं। कहते हैं कि माता भी अंदर स्नान कर रही हैं, माता की आज्ञा है कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। भगवान शिव बहुत समझाते हैं उस गणेश भगवान को कि कृपया
हम अंदर जाएंगे, हमारी पत्नी अंदर है, हमें अंदर जाने दो बालक। लेकिन भगवान गणेश किसी भी तरीके से भगवान शिव को अंदर नहीं जाने देते हैं। भगवान शिव को थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, लेकिन वह एक बालक समझकर उन्हें क्षमा करके वहाँ से लौट जाते हैं। कुछ देर पश्चात अपने गणों को भेजते हैं कि जाओ उस उद्दंड बालक को समझाओ कि मुझे अंदर जाने दे, अन्यथा उसे मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। गण आते हैं, गणेश जी को समझाते हैं कि भगवान शिव ने ऐसा ऐसा कहा है, आप उन्हें अंदर जाने दीजिए, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भगवान गणेश उनकी भी बात नहीं मानते हैं। उन लोगों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है, गण परास्त हो जाते हैं। भगवान गणेश उन्हें परास्त कर देते हैं अपने दंडपाश से। गण भागते दौड़ते भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, वह बालक बहुत उद्दंड है, वो हमसे भी नहीं माना। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। भगवान शिव आते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं, बालक मुझे अंदर जाने दो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन भगवान गणेश अपने निर्णय पर अटल अडिग रहते हैं। लेकिन भगवान शिव जितने भोले स्वभाव के हैं उतने ही कठोर स्वभाव के भी हैं। इसलिए अपना त्रिशूल उठाते हैं, त्रिशूल इतने वेग से फेंकते हैं, चलाते हैं कि भगवान गणेश का जो मस्तक है वह धड़ से अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है पृथ्वी पर, भगवान गणेश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो माता पार्वती को अंदर पता चलता है। रुदन करती हुई, रोती हुई माता पार्वती बाहर आती हैं और क्या देखती हैं कि पुत्र गणेश पृथ्वी पर मृत पड़ा हुआ है। इतनी कुपित होती हैं, क्रोधित होती हैं कि कहती हैं कि संपूर्ण जगत का मैं विनाश कर दूंगी अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो। भगवान शिव पर भी क्रोधित होती हैं, लेकिन भगवान शिव बहुत बार क्षमा मांगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह उन्हीं का पुत्र है। माता पार्वती ने कहा कि आपको नहीं पता कि यह आपका पुत्र है, लेकिन भगवान शिव लज्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। बाद में गणों को भेजते हैं जंगल में, वन में, कि जाओ किसी तरह ऐसे प्राणी को ढूंढ के लाओ जो तुम्हें वन में जाते ही सर्वप्रथम जिसका दर्शन हो, जो पहले ही तुम्हें मिले और जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसे प्राणी को तुम ढूंढ के लाओ, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन माता पार्वती नहीं समझती। रुदन करती हुई पुत्र के शोक में वहीं व्याकुल रहती हैं। गण जाते हैं वन में खोजने के लिए। उन्हें सबसे पहला जो जानवर है वह गज मिलता है, हाथी मिलता है। आज्ञा मांगते हैं तो हाथी कहता है कि प्रभु के कार्य में आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत गज का सिर लाते हैं और भगवान शिव आमंत्रित करके गज का सिर भगवान गणेश के धड़ पे लगा देते हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। सभी देवता प्रसन्न और हर्षित हो जाते हैं। सब देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। माता पार्वती भी संतुष्ट हैं कि उनका पुत्र जीवित हो गया। सभी देवता अपने अपने लोक से चलकर आते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर सब आते हैं। भगवान परशुराम से उन्हें परशु फरसा भेंट होता है, इसलिए भगवान गणेश का एक शस्त्र फरसा भी है। सभी देवता आशीर्वाद देते हैं और यह बोलते हैं, यह वरदान देते हैं कि तुम आज से प्रथम पूज्य देवता माने जाओगे और किसी भी कार्य से पूर्व, किसी भी शुभ कार्य से पूर्व तुम्हारे पूजन के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी। कोई भी देवता अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण भगवान श्री गणेश का अर्चन पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। इस संदर्भ में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। भगवान गणेश की जो वेशभूषा है उसका वर्णन सुनिए। उनके गजकर्ण हैं, गज के समान जो कान हैं उनके, यह बड़े ही इस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये हर भक्त की, हर साधक की पुकार को सुनते हैं। जो उनके छोटे नेत्र हैं यह दर्शाते हैं कि वह हर चीज़ को देख सकते हैं। उनका जो पेट है, उदर है, यह संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। यह वर्णन मैंने किया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इसमें रुचि रखते हैं, धर्म और अध्यात्म में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।